हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर वियतनाम युद्ध के कारण और मुख्य परिणाम बताइए। तो बच्चों, ये हिस्ट्री का मोस्ट वेरिएंट टॉपिक है। वियतनाम युद्ध पर टिप्पणी लिखिए या हो ची मिन्ह पर निबंध लिखिए। तो वियतनाम युद्ध और हो ची मिन्ह के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इसका आंसर कर सकते हैं। तो चलिए वियतनाम युद्ध के कारण और परिणाम के ऊपर हम बात करेंगे। तो वियतनाम युद्ध जो था एक लंबा और हिंसक आंदोलन था जो एशिया में दोनों महाशक्तियों की महत्वाकांक्षा और हस्तक्षेप के कारण बहुत बढ़ गया। क्योंकि वियतनाम जो था ये दो भागों में बटा हुआ था, एक उत्तरी वियतनाम और एक दक्षिणी वियतनाम। तो उत्तरी वियतनाम पे यूएसएसआर का अधिकार था, कम्युनिस्टों का अधिकार था, जबकि दक्षिणी वियतनाम पर यूएसए का यानी पूंजीवादी देशों का अधिकार था। ये जो वियतनाम युद्ध था ये शीत युद्ध की भांति एक वैचारिक लड़ाई थी जो एक तरफ उत्तरी वियतनाम की साम्यवादी सरकार और दूसरी तरफ दक्षिणी वियतनाम की स्थिर यानी पूंजीवादी सरकार थी, जिसमें वियतकोंग के नाम से जाना जाता है। इस संघर्ष की जड़ें उत्तरी वियतनाम की महत्वाकांक्षाओं से संबंधित थी, क्योंकि उत्तरी वियतनाम की महत्वाकांक्षा का मतलब होता है उत्तरी वियतनाम अपनी आकांक्षाओं, अपने लाभ के लिए युद्ध आरंभ या युद्ध को बढ़ाया। जिन्होंने 1954 में वियतनाम के फ्रांसीसी औपनिवेश शासन को हराया था। यानी जो उत्तरी वियतनाम अगर बात करें 1954 में जो वियतनाम पर फ्रांसीसी शासन था, इस फ्रांसीसी शासन का अंत किया था वियतनाम ने और संपूर्ण विश्व में कम्युनिस्ट शासन लाना चाहते थे। और यहाँ पर ये वियतनाम का लक्ष्य था कि पूरी दुनिया में यूएसएसआर के लक्ष्यों को पूरा करके साम्यवाद स्थापित किया जा सके। जबकि दक्षिणी वियतनाम में अमेरिका को साम्यवाद के प्रसार को रोकने का अवसर मिला। जबकि दक्षिणी वियतनाम जो था वो पूंजीवादी अमेरिका के अधीन था और ये चाहते थे कि उत्तरी वियतनाम का जो साम्यवादी प्रसार बढ़ रहा है उसको ख़त्म किया जा सके। इसलिए 1969 तक 5 लाख से अधिक सैनिक अमेरिकी सैनिक जो थे वो दक्षिणी वियतनाम में तैनात हो गए। ऐसे में सोवियत संघ ने भी अपने हथियारों की आपूर्ति उत्तरी वियतनाम में बढ़ा दी, जिसके कारण ये जो वियतनाम युद्ध था वो तेजी से गर्माता चला गया। तो आई होप कि आपको वियतनाम युद्ध के बारे में कुछ जानकारी मिली होगी। अब बात करते हैं वियतनाम युद्ध के कारण। तो वियतनाम युद्ध का कारण क्या था? वियतनाम युद्ध के कारणों से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर बजाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। चलिए वियतनाम युद्ध के कारणों की बात करते हैं। पहला कारण है वियतनाम युद्ध का कारण बनने वाला पहला कारण कोरियाई सरकार थी। यानी वियतनाम पर जो कोरिया सरकार थी उसे वियतनाम ने उखाड़ फेंका था, इरादा था, जिसका नेतृत्व कम्युनिस्ट गुरिल्ला वियतनाम और नेशनल लिबरेशन फ्रंट ने किया था। यानी उत्तरी वियतनाम ये जो था उसमें कम्युनिस्ट यानी साम्यवादी शासन का स्थापना थी, इसलिए ये कोरिया के शासन को यानी कोरिया सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते थे। ये वियतनाम युद्ध आरंभ हो गया। नेक्स्ट है जापानी पराजित होने के बाद, जब जापान पराजित हो गया, हार गया, युद्ध में शामिल शक्तियों ने फ्रांसीसी को नियंत्रण दिया, लेकिन फ्रांस के पास इस क्षेत्र पर हावी होने के लिए सैनिकों की कमी थी। एक तरफ फ्रांसीसी थे और फ्रांसी के पर नियंत्रण करने के लिए फ्रांस के पास सेना नहीं थी, सैनिकों की कमी थी, जिसके लिए चीनी राष्ट्रवादी ताकतों ने उत्तर और दक्षिण के शासकों को अपने कब्जे में कर लिया और इस तरह से जो उत्तर और दक्षिण के शासक थे उनको वियतनाम ने अपनी ताकत के आधार पर उन्हें गुलाम बना लिया, जिसके कारण स्थिति गंभीर हुई और वियतनाम युद्ध तेजी से गरमाया। सोवियत संघ की धमकी के दबाव के साथ हो ची मिन्ह को फ्रांसीसी उपनिवेशों के हिस्से के रूप में देश की स्वतंत्रता पर बातचीत करने के लिए मजबूर किया गया। फ्रांसीसी ने 1946 में हायफोंग शहर पर बमबारी की और इसके हरनोई क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, जिसके कारण वियतनाम युद्ध फ्रांसीसी इस घटना के कारण और गरमाया और इस तरह से वियतनाम युद्ध
आरंभ हो गया। नेक्स्ट है फ्रांस द्वारा उत्पन्न बम विस्फोट के बाद, यानी फ्रांस ने जब बम विस्फोट किए, फ्रांसीसी और वियत मिन के बीच युद्ध शुरू हो गया। तो एक तरफ यहाँ पर जब फ्रांस ने बमबारी करी तो इससे फ्रांस और वियत मिन के बीच में युद्ध हुआ था, जहाँ उत्तरी वियतनाम ने फ्रांसीसियों के खिलाफ हमले किए। अब फ्रांसीसी और वियत मिन यानी जो उत्तरी वियतनाम था, इन दोनों में युद्ध हुआ। तो फ्रांस ने जब बमबारी करी तो यहाँ पर उत्तरी वियतनाम भी पीछे नहीं हटा और इन दोनों में जो था युद्ध हुआ तेज़ी से। लड़ाई एक उच्च स्तर पर पहुँच गई, जिससे वियतनाम युद्ध बहुत तेज़ी से गरमाया। नेक्स्ट पॉइंट है युद्ध 1954 के जेनेवा समझौते के द्वारा हल कर लिया गया। यानी जो युद्ध चल रहा था फ्रांस और वियतनाम में, उत्तरी अफ्रीका में, क्योंकि फ्रांस भी एक पूंजीवादी देश है, क्योंकि ये भी उत्तरी वियतनाम के प्रभाव को कम करना चाहता था। तो ये युद्ध जो था 1954 के जेनेवा में एक समझौता हुआ था, उससे समाप्त कर लिया गया। देश के अस्थायी विभाजन का कारण बना, यानी स्थायी नहीं बना, अस्थायी। वियतनाम का उत्तर और दक्षिण में एक गैर साम्यवादी राज्य का नियंत्रण प्रधानमंत्री नंगो दिन तीम से पहले था। तो यहाँ पर दक्षिणी वियतनाम में जब गैर साम्यवादी सरकार आ गई, इसलिए उत्तरी जो साम्यवादी सरकार थी उत्तरी वियतनाम की, वो गैर साम्यवादी सरकार को समाप्त करके वो दक्षिणी वियतनाम में साम्यवाद के प्रसार को बढ़ाना चाहती थी, जिसके कारण इन दोनों में युद्ध आरंभ हुआ और वियतनाम युद्ध तेजी से बढ़ा। अब बात करेंगे वियतनाम युद्ध के सामान्य परिणाम के बारे में, यानी प्रभाव के बारे में कि वियतनाम युद्ध के क्या प्रभाव पड़े। जैसे कि वियतनाम के युद्ध का पहला प्रभाव पड़ा कि 1,200,000 सैनिक मारे गए। संयुक्त राज्य अमेरिका, वियतनाम, दक्षिण कोरिया और अन्य देशों में फैल गया। यानी ये वियतनाम जो था वो एक उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के बीच में ही नहीं, बल्कि इसका प्रभाव अमेरिका, फ्रांस और वियतनाम, दक्षिण कोरिया आदि देशों में फैल गया। दूसरा परिणाम ये निकला कि उत्तरी वियतनाम में काफ़ी जानमाल की हानि हुई थी। अपने सभी बुनियादी ढांचे, यानी उत्तरी वियतनाम के जो बुनियादी ढांचे थे, जो बुनियादी चीज़ें होती हैं ना, जैसे कि परिवहन, 10 अस्पताल, 15 विश्वविद्यालय और 3,000 स्कूलों को खो दिया। इस युद्ध के अंदर इतना नुकसान हुआ था। नेक्स्ट परिणाम निकला, इस युद्ध के परिणाम स्वरूप रसायनों से होने वाले पर्यावरण प्रभाव विनाशकारी थे। कि उत्तरी अमेरिका का जो युद्ध हुआ था और ये जितने पश्चिम के देश थे, इसमें रासायनिक हथियारों का प्रयोग हुआ था। इस रासायनिक हथियारों से यहाँ के पर्यावरण को बहुत ही नुकसान पहुँचा। इस युद्ध से आदि जंगलों को काफ़ी नुकसान हुआ और यहाँ पर जनजीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट पॉइंट है विश्व के इतिहास में वियतनाम सबसे ज़्यादा बमबारी करने वाला देश था। दूसरे विश्व युद्ध के इस्तेमाल की गई संख्या से 3 गुना बमबारी थी। यानी जो ये वियतनाम युद्ध जो हुआ था, इस युद्ध में यानी वियतनाम में द्वितीय विश्व युद्ध में जितने बम का प्रयोग होता उसके 3 गुना इस युद्ध में होता। इसलिए वियतनाम जो युद्ध था सबसे ज़्यादा बमबारी करने वाला देश आज भी कहलाया जाता है। फिर इस युद्ध में हताशा ने संयुक्त राज्य में हप्पी आंदोलन को हवा दे दी, जिससे युद्ध विरोधी संदेश के साथ साथ यौन स्वतंत्रता, शांति, समानता और प्रेम का विरोध किया गया। फिर इसका लास्ट परिणाम ये निकला कि इस युद्ध ने वियतनाम के क्षेत्र के बड़े हिस्से को खनन क्षेत्रों के साथ छोड़ दिया, जिसने देश में कृषि के विकास को प्रभावित किया गया। तो ये परिणाम थे हमारे वियतनाम युद्ध के। तो आप इसे बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें।